सारे काम किए, काम के लिए आते सब कुछ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। अभी हम हासलपुर के इलाका में मौजूद हैं। यहाँ पे नीली का गढ़ समझा जाता है। नीली और रावी नस्ल की भैंसें जो हैं, इस हवाले से हम सारी जानकारी लेंगे। इनके जो प्रॉफिट होता है इस हवाले से भी जानेंगे। कितनी देर में पूरी बफलो जो है वो तैयार हो जाती है और कितना अरसा ये दूध देती रहती है। इस किस्म की बहुत सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वालेकुम सलाम। राना साहब, क्या हाल है? अल्लाह करम सर। अपना तारुफ करवा दें। राना इकबाल सराज, जरी फार्म एंड कैटल फार्म, हेड सलाम लुडन। राना साहब, आपकी बफलोज हमने देखी है, कमाल ही कर दिया है। इस कमाल के बारे में आप बताइएगा कि कैसे दिल में ख्याल आया और ये ब्रीडिंग आपने कैसे बनाई? ये मैं शौक़ था बचपन से, ख़ानदानी काम है, दादा वह सब करते थे। मैं शौक़ के ज़रिए जब हम यहाँ पे फार्म परचेज़ किया तो ये दरिया के लिहाज से हमने कहा बफलो काम अच्छा है और भी ज़्यादा, तो उसमें हमने ये काम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये प्योर नीली ब्रांड है? नहीं, मिक्स है, प्योर नहीं है, नीली भी है, कुछ क्रॉस भी है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं उस पर जाने की। सही। तो कितनी आपने बफलो से शुरू किया था और ये बफलोज कहाँ से ली थी? ये हमने कुछ लुडन से भी ली हैं, मदरसे मंडी से ली हैं, मुल्तान से ली हैं, और ये गवर्नमेंट का फार्म है हासलपुर में, कौन सा चकटोरा फार्म है, हमने वहाँ पे से बफेलो लेके उससे ब्रीड ली है हमने। सही हो गया। अभी आपके पास कितनी बफलोज हैं? हमारे तकरीबन यहाँ पे 180 हैं। 180 यहाँ पे। और उनमें ब्रीडर कितने हैं? ब्रीडर हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। 2 ब्रीडर और 180 बफलोज। हाँ, उसमें कट्टियाँ छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। सही है। तो ऐसे है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली कितनी बफलोज हैं आपके पास और वो कितना दूध देती हैं? हमारे पास माशाल्लाह 20 से ऊपर कोई 5-6 बफेलो हैं। 20 kg से ऊपर वाली ना 6 बफेलो हैं तकरीबन। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो बफलोज हैं इनकी खुराक क्या है कि ये 20 kg दूध दे देती हैं? ये खुराक तो वही नॉर्मल नस्ल पे होता है कि अच्छी ब्रीड हो, अच्छी नस्ल हो, उस पे काम चलता है। यानी इनको अलग से आप डील नहीं कर रहे? अलग से नहीं कर रहे, ये सिर्फ नस्ल पे हैं। सही है। तो 20 किलो से ऊपर भी गई हैं आपने? ऊपर हमारी बफेलो गई हैं 6 बफेलो। कितना? मैक्सिमम हमारा 14-15 लीटर है। 15-16 हमारी और ये जो आप ब्रांड कह रहे हैं 20 से भी ऊपर गई हैं, तो वो मैक्सिमम कितना है? वो 23 तक हमारा गया है। 23-24 तक हमारा गया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी जो आप इनको खिला पिला रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हम इन्हें चुकंदर डाल रहे हैं, चुकंदर, सैलेड डाल रहे हैं। सही। और चारा डाल रहे हैं। चुकंदर का ख्याल कहाँ से आया? वैसे ये हमने 2 साल पहले मंगवाया था, तो ये हम जानवरों को डालते हैं, अच्छा रिजल्ट है इसका। सही। आपने मगर दूध वाले जानवरों में ना इसकी वजह से साड़ू बहुत आता है। हमने ये जो हमारे जानवर है ना बगैर दूध वाले, उनको हम डालते हैं। बगैर दूध वालों को डालते हैं? और दूध वालों में साड़ू की शिकायत है इसकी वजह से। यानी जो फार्मर्स आपकी बातें सुन रहे हैं उनको ये ख्याल करना है कि वो दूध देने वाले जानवरों को चुकंदर ना डालें। अगर डालें तो इसका एहतियात करें ना, इसकी सफाई वगैरह ये वो, इसमें फंगस ज़्यादा लगता है। अब बताइएगा मिकदार के दिन में कितनी चुकंदर पर जो है वो जानवर आ जाती है? 4-5 किलो। 4-5 किलो बस। तो ये महंगी नहीं पड़ती? नहीं, महंगी, बहुत सस्ता है। अच्छा। ये तो कोई 140 रुपये पहुँच पड़ता है यहाँ पे मन। रिजल्ट इसका बहुत ज़्यादा है, कट्टों में, बच्चों में, दूसरे जानवर जो गब्बन है उनमें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। चुकंदर के अलावा क्या क्या सैलेड डाल रहे हैं हम लोग? सैलेड खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं हम लोग। और जो बंडा है वो भी हम अपना बनाते हैं, सरसों की खल, मक्की और गंदम, बस ये डालते हैं। पूरे आपके फार्म पर माशाल्लाह कितने जानवर हैं? हमारे 500 जानवर, बकरियां अलावा जो काउज और बफेलो हैं वो 500 है हमारे पास। काउज और बफेलो 500। तो 500 का बंडा खुद तैयार करते हैं? हम अपने ही जो है कोड़ी खल, सरसों की और मकई और गंदम
ये डालते हैं। यानी कि जानवरों को प्योर चीजें खिला रहे हैं और फिर उनसे बेहतरीन रिजल्ट ले रहे हैं। आपने बताया कि आप इधर भी कारोबार कर रहे हैं और कुछ आपके जानवर मुल्तान में भी। मुल्तान में कितने जानवर हैं? वहाँ पे हमारे पास 72 जानवर हैं, 60 बफेलो हैं। अच्छा, दूध का कारोबार भी करते हैं? दूध का काम भी करते हैं हम। क्या कहते हैं आपके जिस शख्स ने ये कारोबार करना है वो आज अगर शुरू करता है तो उसको रिजल्ट कब मिलेगा? उसे कम से कम 5 साल बाद मिलेगा। आपने भी 5 साल बाद लिया? हमें 5 साल बाद मिला। 5 साल की तरफ फिजिबिलिटी बता दें, क्या ये लंबा अरसा नहीं है? मगर है, उससे पहले नहीं हो सकता। बफेलो देखे ना, 3 साल में तो बफेलो जो कट्टी है बड़ी होती है, 4 साल में वो सूती है। 5 साल से पहले नामुमकिन है। इससे ज़्यादा अर्सा लगेगा, कम नहीं लगेगा। यानी अपनी ब्रीड अगर आप तैयार करते अपनी हैं ब्रीड तो 5 साल का अरसा 5 साल लगेगा। तो क्या कहेंगे जो 5 साल पूरे नहीं कर पाते और दिल बर्दाश्त होके छोड़ देते हैं तो कह देते हैं हम नाकाम हो गए? वो नाकाम हो गए, वो कहते हैं। सही हो गया। अच्छा राना साहब, यहाँ पे दूध का रेट क्या है? यहाँ लुडन में तो तकरीबन 70 है। ठीक है। और मुल्तान में हम लोग 120 रुपए सेल कर रहे हैं। मुल्तान में 120? जी। जनूबी पंजाब में दूध का रेट बहुत कम है, आप 120 कैसे बेच रहे हैं? मगर हम खालिस दूध बेच रहे हैं, सिर्फ बफेलो का। बफलो का। सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि सारा कारोबार आप इधर ही करना चाह रहे हैं या फिर उधर ही फ्यूचर प्लानिंग है? पहले हम लोग दूध हमारा कम था, मुल्तान कर रहे थे। हम अगले साल इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम लुडन में करें। हम यहीं से दूध लेके जाएंगे मुल्तान, क्योंकि यहाँ पे दरिया वगैरह है साथ, बफेलो को नहाने में आसानी होगी, खुला माहौल है। तो हमारी सोच वहाँ पे पक्का है, तो मुश्किलात काफ़ी हैं मुल्तान में। इन तमाम जानवरों के आपने अलग अलग पोर्शन बनाए? हाँ, अभी फार्म हम बढ़ा रहे हैं, उसमें हम अलग अलग कर रहे हैं। तो इस फार्म पे लगभग कितने मुलाजमिन काम कर रहे हैं? जो बफेलो और बकरियों का फार्म है वहाँ पे तकरीबन 13 मुलाजम है हमारे पास। सही। 12-13 मुलाजम। खाली बफलोस का बताएं कि उनके लिए आपको कितने मुलाजमिन चाहिए होते हैं? वहाँ पे 7 है हमारे पास। 7 हैं। एक ऊपर जो उनको देख रहा है और 6 मुलाजम है। अभी आपने बताया कि आपके पास अपनी ब्रीड है जो कि आप खुद तैयार कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से, और माशाल्लाह जानवर भी ऐसे कि पूरे पंजाब में कहीं से नहीं मिलेंगे। ये बताइएगा कि जगह कितनी आपने रखी हुई है उनको मैनेज करने के लिए, उनके चारा खिलाने के लिए, उनको रात को बंद करने के लिए, या फिर जो शेड है और ओपन जगह है, जगह बताइएगा। वो तकरीबन जो बफेलो या क्रॉस सब मिला के बफलोस का बताएं। बफलो का तकरीबन हमारे पास 2 एकड़ है इस टाइम। 2 एकड़ है। अब रूटीन बताइएगा। 2 एकड़ आपने, उसमें शेड भी है और ओपन जगह? शेड भी है, ओपन भी है, रात के लिए लैदा है, दिन के लिए लैदा है। सही हो गया। राना साहब रूटीन बताइएगा कि सुबह बफलोस को कितना बजे खोलते हैं, दरिया में कब जाती हैं, वापस कब आती हैं, कब उनको चारा डालते हैं, कब उनकी चुवाई होती है? ये हमारी जो बफलो है सुबह तकरीबन 6 बजे निकलती है यहाँ से। चारा वगैरह 4 बजे चारा डालते हैं इनको हम लोग। सुबह 4 बजे। सुबह चुवाई भी 4 बजे? चुवाई का जो दूध वाला काम है हमारा मुल्तान में है, अभी तक नहीं है। अभी यहाँ पे नहीं है। सही हो गया। तो 6 बजे यहाँ से जाती हैं दरिया में, 8 बजे आती हैं, और शाम को ऐसे ही 5 बजे दरिया में जाती हैं, 7 बजे आती हैं। फिर ये रात को चारा वगैरह, सैलेज वगैरह, चिकंदर, ये सब खाते हैं रात के जानवर। सही हो गया। राना साहब बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा, अगर पाकिस्तान में वाकई खालिस दूध बेचा जाए तो क्या कहेंगे कि सही रेट कितना होना चाहिए? सर वो तो 150 भी हो तो कम है। अच्छा। सही रेट ना, जितनी मेहनत है, जितनी इसमें एक्टिविटी करनी पड़ती है, इससे कम वारा खाता ही नहीं है। सही हो गया। वन डे आप चेक कर लें, आज गंदम का रेट 2200 रुपये है। हम कहाँ जाए, छोलों सूड़ी का रेट जो है वो 2600 रुपये है। जो दवाइयाँ डॉलर की वजह से अब डबल हो गई हैं। हम जो मिनरल लेते थे 1500-1700 रुपये का, डीसी पाउडर आज 2600 रुपये का है। जो मिनरल 4000 का आता था वो 7000 रुपये का है। सही हो गया। हमें तो उल्टा ये फार्मर को लॉस है। तो इस लॉस को आप कैसे पूरा करेंगे और कब पूरा करेंगे? देखिए ये तो कोशिश है, मगर इसमें तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो ना, गवर्नमेंट अच्छा काम करे, कोई किसान के लिए कोई सहूलत दे, किसान इस पर काम करे। जो भी सहूलत आती है आपके सामने, आम किसान को नहीं मिलती। जो मुल्तान में आप कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में पूछता हूँ। पहले ये बताएं कि ये जो अभी आपकी बफलोज हैं, इन पे कितना खर्चा आ रहा है आपको डेली का? डेली का एक बफलो यहाँ पे जो बगैर उसके चल रही है दूध के अलावा, वो 200 रुपये पर डे खाती है। 200 रुपये पर डे खाती है। और इसमें दूध देने वाली कितनी है? यहाँ पे सिर्फ जो डेरे पे यूज़ होता है, ये डेरे पे यूज़ होता है, उतना है। तो क्या कहते हैं कि अभी आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, कब ये रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह हमारा हो गया,
हमें 5-6 साल हो गए हैं, मगर 2 साल और लगेंगे। अभी हमारे पास अच्छे बुल उनके आगे हैं, उनसे हम आगे ब्रीड ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2-3 साल में अल्लाह खैर करे। आप नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी अच्छी ब्रीड तैयार करने के बाद भी अभी 2 साल लगेंगे इनसे प्रॉपर रिजल्ट लेने में। प्रॉपर जब तक देखें, असल जब तक उसकी कट्टी आए और वो माँ बने, वो दूध दे, फिर आपको पता लगेगा ना कि आपकी ब्रीड कहाँ खड़ी है। सही हो गया। हौसला अफजाई के साथ साथ आप उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि अगर करना है काम तो ऐसे करना होगा। अब मुल्तान वाला पूछते हैं आपसे कि वहाँ पे जो आपके जानवर हैं दूध देने वाले, वो कितने जानवर हैं? हमारे पास वहाँ पे 72 डेली का कितना दूध हो जाता है? हमारा वहाँ तकरीबन 700 लीटर दूध है। 700 लीटर जी। और वहीं बिकता है? वही सारा हमने अपनी शॉप बनाई हुई है, अपना सेल पॉइंट है हमारा। तो अपनी शॉप पे ही बेचते हैं? अपनी शॉप पे बेचते हैं, बाहर तो नहीं कहीं भी जाता? नहीं बाहर जाता है। और 120 रुपये आपने लीटर हम बताया? लीटर बेचते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि उनका जो सही बफलो है, हमारे यहाँ फार्मर ये भी कहते हैं कि 300 रुपये भी खर्च आता है, कुछ तो ये भी दावा करते हैं हम बाहर ले जाते हैं, चराते हैं, हमें कोई खर्च नहीं है। आप सही जो स्टैटिस्टिकली बताइएगा कि वाकई में एक बफलो जो 20 किलो दूध देती है उस पर कितना खर्च 20 आता है? किलो वाली तो बहुत, जो 15-16 किलो 20 किलो जहाँ भी दूध देना। आपकी नॉर्मल 15-16 किलो हमारा है, 14-15-16, तो वो 700 रुपये खाती है कम से कम। 700 रुपये के बारे में जरा मोटा मोटा बताइए कि उसमें क्या क्या शामिल अब है? 8 किलो वंडा है उसमें जी। 100 रुपये मुलाजम का है, दवाइयाँ है, लाइट है, फार्म के वो एक्सपेंस है, चारा है, तूड़ी है। 700 से कम खर्चा होता ही नहीं। 700 उसने खा लिया, आपको क्या दिया? ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी 300-400 रुपये एनिमल बचता है हमें। यानी कि अगर आप दूध की देखें ना, दूध एक जानवर अगर आपका फार्म है ना, उनमें कुछ भाकड़ वैसे भी होंगे जो एक टाइम मिलती हैं, वो जो 2 टाइम वाली हैं उस पर डिपेंड होता है। फार्म की 11-12 किलो एवरेज हो ना, 11 किलो भी हो तो बड़ी एवरेज है। सही हो गया। वैसे 10 किलो भी कहते हैं बहुत ज़्यादा है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 11, 11.5-12 तक भी एवरेज जाती है। अगर भैंस आपको 300-400 बचा देती है तो आप समझते हैं कि सही है? नहीं, रिज़्क़ हलाल है, हलाल माल है, खिदमत करना भी इसकी वो है, तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। आपसे मगर बात यह है कि वो ये अगर आप इंडस्ट्री वालों को देखें और लोगों को देखें तो ये किसान के लिए प्रॉफिट बहुत कम है। सही, यानी किसान इसमें पिस रहा है? किसान पिस रहा है इसमें। सही हो गया। वो इतने पैसे लगा के, आज भैंस 3-4 लाख से कम भैंस नहीं मिलती, 5 लाख से कम। सही हो गया। अगर आप देखें तो उसमें क्या नफ़ा है, वो 5 लाख लगा के 300-400 क्या कमा रहा है। ठीक, आखिर में ये बताइएगा कि आपने सारी तफसील से बताया, हमें आगाह किया है, सिर्फ ये बताइएगा कि इस काम में बड़े बड़े मसाइल क्या हैं और जानवरों को कौन सी बड़ी बीमारी लगती है? ज़्यादा साड़ू का मसला है इसमें। जी। साड़ू आता है एनिमल में ना, वो ज़्यादा तंग करता है। एक थन ख़राब हो गया तो वो 4 लाख की भैंस 1 लाख की सेल होती है। ठीक हो गया। हमें तो ज़्यादा इस पे वो है प्रॉब्लम ना। बीमारी तो ये हो गई, और मसला किसे कहेंगे कि इस कारोबार में अहम मसला ये दरपेश है? नहीं, बकाया तो देखिए मैंने बताया ना, अब चीज़ें महंगी हो गई हैं, मेडिसन वनडे सारे एक टाइम है। अब हम चल रहे थे 1400 रुपये पे गंदम पे, एकदम दूध का रेट वही जा रहा है। अब गंदम का रेट 2400-2200 हो गया है। चने का रेट पहले था 6500 रुपये, आज 9500 रुपये है। तो हम तो उस पर रेट बना के बैठे हैं ना, अब वो बढ़ गया, हमारा नफ़ा कम हो रहा है। बहुत शुक्रिया राना साहब। जो नए फार्मर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक तो दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है ये मसला है, और साड़ू का मसला जो है वो आ जाता है जानवरों को बीमारी के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम मालूमात से नवाजा हमें।